प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसा कि आप 8वां अध्याय में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट के बारे में पढ़े। आज उसी का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा उस पर आधारित 9-10 ऑब्जेक्टिव को संग्रहित किए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। पहला, एक उदग्र स्तंभ। पहले तो याद रखना है, जब भी कोई खुट्टा खुट्टी खड़ा होता है तो हमेशा 90 डिग्री पर। क्या डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर है। यहां एक उदग्र स्तंभ, देखिए भाटिका लिखा हुआ, एक उदग्र स्तंभ यानी एक खुट्टा सीधा खड़ा है, उनके छाया की लंबाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिए, यहां थीटा मांगा जा रहा है, ABC। देखिए, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई √3 गुना है, यानी 3 गुना है छाया की लंबाई। खंभे की छाया की लंबाई √3 गुना है, किसके अपेक्षा? खंभे की अपेक्षा। तो ये है x, तो ये कितना हो जाएगा? √3x। मांग रहा है थीटा, सूर्य का उन्नयन कोण। तो बच्चों, लंब और आधार का रिलेशन लेंगे तो tan लगाना होगा। तो tan थीटा बराबर, यहां देखिए लिख रहे हैं, tan थीटा बराबर P/B। तो P है x और B है √3x, कट गया 1/√3। आप बताइए tan के किस थीटा का मान 1/√3 होता, यानी 30 डिग्री का। थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण क्या डिग्री होगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई देखिए इधर, मीनार है, उन्नयन कोण क्या डिग्री है? 60 डिग्री। क्या मीटर दूर? 100 मीटर दूर छाया बन रही है जड़ से यहां तक स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण क्या डिग्री? 60 डिग्री। अब मीनार की ऊंचाई h, देखिए लंब और आधार में रिलेशन किसका होगा? tan का। तो tan 60 का वैल्यू √3 और tan थीटा बराबर P/B, h बटा कितना? 100, कोना कोनी गुना कीजिए, h बराबर 100√3। देखिए है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए, देख लिए सब इसको कैसे हल किए। चलिए इसी तरह फिर है, एक 12 मीटर ऊंचे खंभे, क्या मीटर ऊंचा खंभा हो? 12 मीटर। ABC, खंभा ऊंचा है, खड़ा होगा 90 डिग्री पर। चलिए, पर रही छाया की लंबाई क्या मीटर? 4√3 है। छाया की लंबाई 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, इसका मान मांग रहा है। तो बच्चों, लंब और आधार का रिलेशन tan से होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो 12/4√3, 4 तिया 12। तो tan थीटा बराबर आ गया 3/√3। अब टेबल में किसी थीटा का मान 3/√3 तो होता नहीं है, परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 से गुणा करेंगे, तो 3√3 अब बटे 3 कट गया। अब बोलो tan क्या डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री। तो 3 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। थीटा का मान 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान है, यानी खूंटा जितना मीटर है छाया भी उतना मीटर है, समान है। अब क्वेश्चन कर रहा है जो तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। देखिए मौखिक देख लीजिए, लंब अगर x है तो आधार भी x है, तो लंब और आधार में रिलेशन tan का लेंगे, तो tan थीटा बराबर x/x, x कटेगा, क्या आएगा? 1। अब बोलो tan कितना डिग्री का मान 1 होता? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? देखिए मौखिक हल हो गया, क्या डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। अभी बता, यहां लिखा हुआ है, देखिए इधर, मतलब जितना मीटर लंबा खंबा है उतना ही छाया है। तो खंबा को x मानेंगे,
तो छाया भी x हो जाएगा। देखिए लंब बटे आधार लेंगे तो x बटे x कटेगा। अब tan का रिलेशन 1, तो tan क्या डिग्री का मान 1, 45 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई 10 मीटर। तब क्वेश्चन कह रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री। उन्नयन कोण क्या डिग्री? 45 डिग्री। चलिए तो छाया की लंबाई को क्या मान लिया? x। अब ध्यान दीजिए लंब और आधार में किसका रिलेशन होगा? tan का। तो tan 45 क्या डिग्री? tan 45 बराबर 10 बटे x। अब tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 बराबर 10 बटे x। कोण याद दीजिए इसको। तो x बराबर क्या मीटर? यानी छाया की लंबाई 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्या मीटर? 10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 9 ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। तो पहले है छड़ तब है छाया। ध्यान दीजिए तो छड़ हमेशा इस पर, छड़ क्या डिग्री पर खड़ा है? 90 डिग्री पर। तो अनुपात छड़ का क्या हो गया? 1 मीटर। आधार क्या हो गया? छाया कितना? √3। अब देखिए tan का रिलेशन होगा तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3। अब देखिए tan कितना डिग्री का वैल्यू? 1 बटे √3, 30 डिग्री का। क्या डिग्री का? तो थीटा बराबर क्या डिग्री? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन दूसरा भी है। क्वेश्चन देखिए, अनुपात ऐसा है, अनुपात ऐसा सिर्फ शब्द बदला हुआ है। यहां छड़ है, यहां भी छाया है, यहां भी छाया है, और इसका अनुपात 1√3, इसका भी अनुपात 1√3। दोनों उन्नयन कोण, तो दोनों का मान सेम होगा। इसमें क्या डिग्री आया? अभी 30, तो ये भी 30 डिग्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक मीनार से 50 मीटर दूर स्थित ऊपर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। क्या मीटर दूर स्थित? 50 मीटर। उन्नयन कोण क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो मांग रहा मीनार की ऊंचाई h। मीनार की ऊंचाई h। तो बच्चों लंब और आधार का रिलेशन tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। इधर लंब बटे आधार। चलिए सॉरी, लंब बटे आधार, यहां h मान है, कोना कोनी गुना कर दीजिए। h बराबर 50√3। देखिए ऑप्शन नंबर ए है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली मीनार, मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, छाया 30 मीटर है, h मान लिए, उन्नयन कोण क्या डिग्री? 60 डिग्री। चलिए मौखिक हल कीजिए। अब लंब और आधार में tan होगा, तो tan 60 बराबर √3 होता है, h बटे 30, कोना कोनी गुना कर दिया, h बराबर 30√3। ऑप्शन नंबर सी। ऊंचाई दूरी से 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है। 9 क्वेश्चन देखिए सब लंब और आधार पर ही आधारित था। तो लंब आधार का रिलेशन दुइये होगा, या तो tan या cot। cot पर भी देंगे तो भी आंसर ये आएगा, tan पर भी देंगे तो भी। अक्सर ऊंचाई दूरी में tan का ही उपयोग होता है लंब आधार के लिए। अगर कर्ण का रहता तो किसका होता? साइन का। लंब और कर्ण रहता तो साइन का, और साइन है तो कोसेक भी लगा सकते हैं, साइन है तो कोसेक भी लगा सकते हैं। तो इसमें जितना भी 9 ऑब्जेक्टिव बना किस पर? tan पर। प्यारे बच्चों आशा करते हैं त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव हम संग्रहित किए हैं, सब विस्तार चर्चा किए हैं। एक बार कॉपी पर नंबर वाइज जो क्वेश्चन हल करने वाला है हल करके दिखा देंगे, ऑप्शन चुन लेंगे। जो वैसे टिक लगाने वाला उसको भी कॉपी पर लिख के बनाना है आएगा। ये तो आज त्रिकोणमिति का ये मतलब ऊंचाई दूरी और वो जो 8वां चैप्टर है, दोनों अनुयोग भी खत्म हो गया, अब परिचय भी खत्म हो गया, दोनों का ऑब्जेक्टिव खत्म। अब अगले दिन सर्किल की बारी है, वृत्त, वृत्त से संबंधित बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसके साथ? सर्किल के साथ, यानी चैप्टर 10। ठीक, तो वैसे याद रखिएगा 11वां चैप्टर तक 1 से 11 80 नंबर का। कितना नंबर बच गया? 12 से 15, यानी 10 मार्क सांख्यिकी से और 10 मार्क
मेंसुरेशन से 10 दूना 20, यानी 80 नंबर तक जब सर्किल बता देंगे तो आपका 80 नंबर तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 11वां चैप्टर तक 80 मार्क होता है। उधर सब्जेक्टिव भी होते आ रहा है, तो 11 तक 80 मार्क का जिम्मेवार ये है। उसके बाद 2 बचा 10 दूना 20 नंबर। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।